हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का थर्ड सम करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर है। थर्ड क्वेश्चन पहले कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा। इसमें क्या है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द ट्रेन would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा है, कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड एक ही स्पीड के अकॉर्डिंग एक सर्टन डिस्टेंस, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन। अगर वही ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट, अगर उस ट्रेन की स्पीड क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो टाइम क्या लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, 2 घंटे कम टाइम लग रहा है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, कहते अगर उसी ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन स्पीड क्या कर दें, कम कर दें 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, उतना जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैं दोबारा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन कर लेते हैं एक बार हम। लेट डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन डी पोजीशन कर लेते हैं, डी किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड को स्मॉल एस किलोमीटर पर आवर। लेट टाइम टू ट्रेवल द गिवन डिस्टेंस डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, स्मॉल टी आर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर या मीटर। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। सिमिलर टाइम का यूनिट क्या होता है, आर, टाइम होता है, ठीक है, टी आवर्स। अब इसमें क्या कहा है, इफ़ द ट्रेन, अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे अब हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर ट्रेन की स्पीड क्या कर दें, 10 किलोमीटर फास्ट कर दें स्पीड। डिस्टेंस को डी पोजीशन किया है, स्पीड को एस और टाइम को स्मॉल टी। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर क्या कर दे, फास्ट कर दें, इंक्रीज कर दी। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम, अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में। कितना डिस्टेंस है पहले, डी। अब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर स्पीड को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है। एक आपने रिलेशन हमेशा याद रखना है, अगर स्पीड किसी की भी स्पीड, चाहे वो कार की है, ट्रेन की है या बस की, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम लगेगा। सिमिलर अगर स्पीड डिक्रीज कर दें तो टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। क्लियर है, सेम रिलेशन। अगर स्पीड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, उतना ही डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस डी था, अब डिस्टेंस कितना है, डी, उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, पहले जितना टाइम था
पहले टाइम t था, अब कितना लग रहा है t-2, ठीक है, 2 घंटे कम लग रहा है। स्पीड क्या कर दी हमने, इंक्रीज कर दी। सिमिलर सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे, एंड सेकंड कंडीशन है जो, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड क्या कर दें 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग क्या कर दें हम, स्लो कर दें। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, पहले कितना टाइम था, शेड्यूल टाइम कितना था t, अब उतना ही डिस्टेंस d डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी और टाइम कितना इंक्रीज हो गया 3 आवर। एंड इफ़ दी ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन दी शेड्यूल टाइम, और टाइम कितना लग रहा है, पहले से कितना 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स बना दी। अब हमने कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। s को मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ, s को अगेन 2 के साथ 2s, सेम 10 को t के साथ, 10 को -2 के साथ 20, d हमारे पास कितनी इक्वेशन, बस ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। d s को t के साथ मल्टीप्लाई किया, s को 3 अप्लाई किया, 10 को -10 को -30, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट वैल्यू 1 इन 2 एंड 3, d की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेम d की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, थर्ड वाली इक्वेशन में। एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट वैल्यू 1 इन 2, 1 की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये देखिए इस d की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस सेकंड वाली वैल्यू में। d की वैल्यू कितनी है, st, इस st की वैल्यू इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इक्वल टू st -2s प्लस 10t -20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, st को इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव st किसके इक्वल है, -2s प्लस 10t -20, st कैंसिल, 0 किसके इक्वल आ गया, -2s प्लस 10t -20, ये मेरी क्या आ गई, फोर्थ इक्वेशन। सिमिलर करेंगे, पुट वैल्यू 1 इन 3, फर्स्ट की जो वैल्यू है d की वैल्यू st, इस थर्ड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। d की वैल्यू कितनी है, st, इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। st किसके इक्वल है, st प्लस 3s -10t -30, st इधर आके st नेगेटिव का इक्वल टू एज इट इज वैल्यू, st कैंसिल, 0 3s -10t -30। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। नॉर्मली हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड की हेल्प से आप एस और टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। -2s प्लस 10t -20 किसके इक्वल है, 0, चाहे ठीक है 0 आप इस पोजीशन पर लिखे, इस पोजीशन पर लिखे, कोई इफेक्ट नहीं है। सेम 3s -10t -30 किसके इक्वल है, 0, फ्रॉम 4 एंड 5th इक्वेशन। देखिए इसमें t का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, सेम भी है, और साइन भी क्या है, अल्टरनेटिव। साइन भी नहीं चेंज करना और किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने की भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन है और कोफिशिएंट भी सेम है। नेगेटिव के 2, पॉजिटिव के 3, कितना रह गया, पॉजिटिव के 1s -20, नेगेटिव 30, नेगेटिव कितना, नेगेटिव के 50 किसके इक्वल है, 0। s की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके पॉजिटिव के 50। s की वैल्यू चाहे तो आप
इस फोर्थ वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे फिफ्थ, किसी में एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट वैल्यू s इन 4, 0 किसकी इक्वल -2s प्लस 10t माइनस 20, जीरो माइनस 2, s की पोजीशन क्या रखना है, s की वैल्यू प्लस 10t माइनस 20, 0 नेगेटिव के 100 प्लस 10t माइनस 20, 0 नेगेटिव 100 नेगेटिव 20, सेम कैटेगरी के लाइक टर्म्स है, दोनों सेम कैटेगरी की वैल्यू है, नेगेटिव के 120, 120 इधर जाके पॉजिटिव, ठीक है, 0 प्लस 120 पॉजिटिव के 120, 10t 120/10 कितना आ गया, t की वैल्यू 12, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। पूछा क्या हुआ इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, d इक्वल टू एस इंटू टी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू एस इंटू टी। अब s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। s की वैल्यू कितनी है 50 और t की वैल्यू कितनी है, ये 12, 50 इंटू 12, मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया 600 किलोमीटर। क्लियर है। अब दोबारा मैं यही वाली इक्वेशन आपको फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। यही तीनों इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए इन्होंने क्या कहा हुआ है, पहले तो हमने डिस्टेंस पोजीशन कर ली है d। इस d डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन की कितनी स्पीड है, एस पोजीशन कर ली। इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वही ट्रेन कितना टाइम ले रही है, t टाइम ले रही है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू d पोजीशन की थी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। स्पीड को क्या पोजीशन किया था s, t को क्या, टाइम को क्या पोजीशन किया था t। इन तीनों की वैल्यू इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस दैन द शेड्यूल टाइम। कहते वही शेड्यूल टाइम, उतने डिस्टेंस को ही, कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस को, उतना डिस्टेंस को ही कवर करने में कौन सी कंडीशन है, अगर स्पीड को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, कितना 10 किलोमीटर, तो उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे के क्या लगेंगे, कम लगेंगे। स्पीड अगर हमने इंक्रीज़ कर दी, बढ़ा दी, तो टाइम क्या होगा, कम होगा। ऑपोजिट रिलेशन होता है, स्पीड अगर इंक्रीज़ करेंगे टाइम कम, अगर टाइम स्पीड कम करेंगे तो उतना ही टाइम हमारे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगा। फिर सेकंड वाली कंडीशन कह रहे हैं अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर स्लो कर दें, उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे क्या लेगी, ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी। देखिए डिस्टेंस उतना ही रखा है, स्पीड 10 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डी को कवर करने के लिए टाइम मेरे पास कितना इंक्रीज़ हो गया, 3 घंटे। क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मली इस ब्रैकेट को ओपन किया है, इस s को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इस 10 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलर s माइनस 10 t माइनस t प्लस 3 को इस ब्रैकेट को ओपन किया है, s को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 10 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन फर्स्ट की जो वैल्यू है d की वैल्यू कितनी है, एस टी, सेकेंड वाली में सब्स्टिट्यूट की, फिर थर्ड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई, दूसरी ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, एस टी को इधर शिफ्ट किया, एस टी कैंसिल, 0, ये तीनों टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज़ लिखती। फिर ये वाली इक्वेशन बनी है हमारे पास, एस टी को इधर शिफ्ट किया, कैंसिल हो गए ये तीनों टर्म्स, 4 और 5th नेम दिया इन दोनों को। इसके बाद नॉर्मली हमारे पास 3 मेथड होता है, जैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पे s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। s और t की वैल्यू फाइंड कर ली, s और t की वैल्यू फाइंड करने के बाद डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। s और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 600 किलोमीटर।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।